क्या कर रही हो? कुछ नहीं, याद आ रही थी कि बहुत ज्यादा। अब कब निकलोगी वहां से? कुछ क्लियर नहीं है। हम्म। हम उससे शादी अपना करेंगे क्या? क्यों? ऐस करूंगी। पक्का? हम्म। बात यही करनी है कि देखिए, हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे थे, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। हाँ हम्म। यार, पर इसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए ना मुझे प्लीज। देखिए, आप ये बताइए, मैं पिछले 1 महीने से डिस्टर्ब हूँ। मैं उससे ज्यादा हूँ। रीवा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां एक लड़की ने प्यार का नाटक कर एक युवक से 80 लाख रुपए की ठगी कर डाली। अब इस पूरे मामले में नई रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, जिसमें लुटेरी दुल्हन अपने झूठ और जालसाजी को खुद उजागर करती सुनाई दे रही है। अब कब निकलोगी वहां से? कुछ क्लियर नहीं है। क्या कर रही हैं? गेस्ट आए हैं। हम्म। हम उससे शादी अपना करेंगे क्या? क्यों? ऐस करूंगी। पक्का? हम्म। यह मामला जनवरी माह में सामने आया था, जब युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। युवक का आरोप है कि लड़की ने उससे शादी का झांसा देकर लाखों की रकम ली और फिर किसी और से चोरी छिपे सगाई कर ली। शुरुआत में सबूतों की जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 जैसी गंभीर धाराएं लगी। बाद में जब युवती ने पलटवार करते हुए छेड़छाड़ का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया, तो उसके खिलाफ एक और केस बना, जिसमें धारा 356 और 248 जोड़ी गई। अब कुल मिलाकर आरोपी युवती पर 4 धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। वायरल ऑडियो में युवती अपने प्रेमी से बात करती है और यह कहती है, तुम क्या कर रहे हो, कब आओगे? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, थोड़ा टाइम दो, मैं मम्मी से बात करूंगी। यह सब उसने घर वालों से छिपाने के लिए लड़की की आवाज में बात करते हुए कहा। इस रिकॉर्डिंग से यह स्पष्ट होता है कि पूरा रिश्ता योजना के तहत चलाया गया। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, याद आ रही थी कि बहुत ज्यादा। ऐसे डर लग रहा था। काम हो गया? हम्म। हम्म। आपका? हाँ। कब करेंगे? तुम शाम को हाँ। बताइए। अब कब निकलोगी वहां से? कुछ क्लियर नहीं है। ठीक। क्या कर रही हैं? गेस्ट आए हैं। हम्म। हम उससे शादी अपना करेंगे क्या? क्यों? ऐस करूंगी। पक्का? हम्म। चलिए ठीक है, फिर रात को लगाइएगा। हम्म। हम्म। हाँ। बताइए। संडे तक मम्मी को बैठा के अच्छे से सब बात कर सकती हैं कि नहीं? हाँ, क्या बात करनी पड़ेगी? क्या क्या बोलना पड़ेगा? और सच में अगर रहना है, शादी का मन है और लगता है सही है, दोनों लोग आगे जाना है, ये सब चीजें भूल कर हटा के, तो फिर संडे को मम्मी से बात कर लीजिए। बात यही करनी है कि देखिए, हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे थे, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। हाँ हम्म। यार, पर इसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए ना मुझे प्लीज। देखिए, आप ये बताइए, मैं पिछले 1 महीने से डिस्टर्ब हूँ। मैं उससे ज्यादा हूँ। बात क्यों दी थी आप? ये हाँ, अब अच्छी आई। मैं इसलिए ऐसा पूछा, मान लीजिए कभी दोबारा मन करे तो मैं अच्छे से ध्यान तो रखूं। ये क्या कर रही हैं? बताऊं? हाँ, आप सच पानी पी रही थी, रुकिए। आप सच ही कसम बताएं। सच बताएंगी तो मुझे मैं भी आपकी कसम अच्छी चीज बताऊंगा। मुझे आपके साथ रहना ही वही अच्छा लगता है बहुत। युवक ने मीडिया के सामने होटल के 30 से ज्यादा बिल पेश किए हैं, जिसमें दोनों के नाम दर्ज हैं। युवक का कहना है कि वह अपने प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि उसने सब कुछ खो दिया। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में दोनों की मुलाकातें दर्ज हैं और इन सब की आईडी एंट्री और प्रोफाइल जांच की गई थी। युवक ने बताया कि उस पर केस वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उसने ठान लिया है कि यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, समाज के हर उस युवक की है जो भावनात्मक ठगी का शिकार बनते हैं। युवक ने कहा है कि अगर उसके साथ कुछ अनहोनी होती है तो इसके पीछे आरोपी लड़की और उसका पूरा परिवार जिम्मेवार होगा। यह मामला सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का नहीं, सोशल फ्रॉड और भावनात्मक अपराध का रूप ले चुका है। युवक ने कहा कि अब उसके पास और भी कई साक्ष्य और कई रिकॉर्डिंग है, जिन्हें वो कोर्ट में पेश करेगा और सच्चाई की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेगा। मेरा विषय पुराना है। एक जनवरी में रीवा में एक मामला हमारा आया हुआ था, जिसमें 80 लाख रुपए की हमारी ठगी की गई थी। फिर उसमें
विधिक राय ली गई। राय लेने के बाद FIR होती है। FIR होने के बाद काउंटर पे हमारे ऊपर ज़बरदस्ती एक मुकदमा थोपा जाता है। मुकदमा जो था वो एक तरह से फेक था। उसकी जांच हुई। जांच होने के बाद उसकी पुलिस अधीक्षक के यहाँ से रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में आप फेक जिसने मुकदमा करवाया एक लड़की थी। लड़की भी उस जगह पर उपस्थित नहीं थी। उसने अपने बहन का नाम लिखवाया, वो भी उपस्थित नहीं थी, ना ही कोई वहाँ पे था। फिर उसकी हमने RTI के माध्यम से सारे जो डिटेल्स थे, सारे जो पेपर्स थे हमने निकलवाया, पुष्टि किया। उसके बाद फिर इस मामले को हमने रीवा न्यायालय में प्रस्तुत करवाया, जिसमें धारा 248, 356 मानहानि प्लस 50 लाख मानहानि के एवज में 50 लाख रुपए कारावास का एक जो प्रक्रिया है इसकी मांग की गई। और इसको बताना चाहूँगा, देख सकते हैं ये 5/2 की शिकायत थी और ये FIR के बाद काउंटर पे हुई। अब इसमें ये किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती में फंसाने की कोशिश की जा रही, जगह जगह लोगों के द्वारा ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, धमकियां हो गई, केस वापस लेने का दबाव, समझौता, ऐसे कई ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। तो आज मीडिया के सामने जब मैं आया हूँ, अपनी बातें रख रहा हूँ, इसके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है या हमारी किसी चीज़ के साथ कोई भी अगर छेड़छाड़ होती है तो इसमें जो मुख्य आरोपी, उसका परिवार, एक दूसरा परिवार या जिन लोगों ने हमें फ़ोन मैसेज किया है इसमें, वो सभी लोग इसमें बराबर के भागीदार होंगे, बराबर की उन्हें भी सज़ा मिलेगी। इसलिए इस केस को न्याय प्रक्रिया के तहत कोर्ट में जैसा कि चल रहा है, एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में, ये दूसरा कोर्ट केस जो है रीवा न्यायालय में आ गया है, उसको चलने दें। कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करते हैं। आजकल वैसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो इसमें जो शासन है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और इसमें कोई बच भी नहीं पा रहा है। सब जो सामूहिक जो सजा जो साथ दे रहे हैं, हर कोई फंस रहे हैं, तो इसको चलने दे जैसा चल रहा है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कौन सा मामला था, किस तरह का पैसे के लेन देन था, कौन महिला थी, तो कुछ उजागर करेगी कि क्या है महिला का। अब मैं थोड़ा सा एक मर्यादा के तहत में नाम नहीं ले सकता, क्योंकि नाम लिया जा सकता है, FIR भी है, लेकिन मर्यादा के तहत मैं जो बात साक्ष्य रख रहा हूँ, जो अपनी बातें रख रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ। आपको उसके साक्ष्य उपलब्ध कराए दिए जा रहे हैं। घटनाक्रम के बारे में बताइए कि जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ 420 जो आपके ऊपर लगा था, वो फिर आप न्यायालय से ये हो रहा, तो क्या घटनाक्रम था? घटना शादी के एवज में लगभग 80 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिसमें चीज़ें मांगी गई। उसके काफ़ी सारे वीडियोस, उसके साक्ष्य में पहले भी उपलब्ध करा चुका हूँ। अभी बहुत सारे साक्ष्य अभी हमारे पास हैं, क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ उस समय थोड़ी सी मानसिक परेशानी की भी थी। उसके बाद हमने अपने आप को स्ट्रांग किया। केस धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता चला गया, केस जब आगे बढ़ा, तो जब चीज़ें हमने शुरुआत में बताया था लगभग 922 पेज के सबूत हैं, तभी हमने इसको कई चरण में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद इसमें हम बताना चाहेंगे कई हमने जो एविडेंस है पुलिस को सुपुर्द कर दिए, कोर्ट में सुपुर्द कर दिए, पेन ड्राइव में चीज़ें हमने दे दी और उसमें सारी चीज़ें पुष्टि हैं। घटनाक्रम के बारे में नहीं बताया, क्या घटनाक्रम घटी वो तो बताएं कि किस जिस लड़की पर आपने आरोप लगाया था लेन देन ब्लैकमेल का, उसने आपके खिलाफ मानहानि भी लगाया था, तो उसको लेकर कोर्ट केस गए थे आप? नहीं, मानहानि नहीं लगाया, उन्होंने छेड़खानी लगाया। कोर्ट केस गए, कोर्ट में उस जो उन्होंने केस लगाया था वो रद्द हो गया। रद्द होने का जो ये है, ये सिग्नेचर है नगर पुलिस अधीक्षक, ये 5/2 का है, ये केस ही रद्द हो गया। फिर हमने मानहानि इनके ऊपर लगाया, हमने रीवा न्यायालय में लगाया। ये 80 लाख रुपए का था, जैसा आप हमसे बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा ये शादी के एवज में पैसे लिए गए थे और इन्होंने सगाई किसी और से कर ली और सगाई के दिन तक हमें फ़ोन, मैसेज, वीडियो कॉल करते रहे, फ़ोटो अपना भेजते रहे लगातार। आपने जो 80 लाख रुपए की शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं? बिल्कुल, उसमें FIR भी हुई है, पूरा सहयोग मिला है। अब वो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। अधिकार प्राप्त है अगर हर एक क्षेत्र में, तो सज़ा का जो फील्ड है, सज़ा का जो क्षेत्र है, वहाँ भी उसी तरह उसको भी सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का लगातार सुनियोजित तरीके से लगातार मतलब प्लान बना के उन्होंने मन किया, और ये एक बहुत बड़ी घटना हमारे लिए भी थी और समाज के लिए भी है, क्योंकि कोई किसी से लगातार इस तरह से बात करे, हर एक चीज़ संपर्क में रहे, पैसा ले, हर एक चीज़। बहनों ने पैसा लिया, उनके भी बताना चाहूँगा, उनके भी सारे एविडेंस हैं, उन्होंने कब कब पैसे मांगे, जैसे पार्सल आ रहा है, सैंडल का पैसा हो गया, हुडी का पैसा हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अभी हमने वो चीज़ें साक्ष्य इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि अभी हमें नहीं लगता उसकी कोई ज़रूरत हो, क्योंकि हमने जो भी साक्ष्य यहाँ दिए हैं उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा 100% सर्टिफाइड हैं,
कहीं कोई भी फेक नहीं, कोई एडिटेड नहीं है, क्योंकि हम ऐसी गलती नहीं कर सकते कि जिसमें हमें खुद कोई परेशानी खुद की चीज़ों से उठाना पड़े। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे साक्ष्य ऐसे भी लगाए गए हैं सामने वाले की तरफ से जो कि किसी थर्ड पार्टी की हैं, और वो किसी का, और कई चीज़ें उसमें फेक भी हैं, तभी उस पर कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। जैसे कुछ लोग हमारे घर के बाहर आते हैं, कुछ लोग घर के अंदर आके धमकी दिए थे, घर के अंदर भी आए हुए थे, उनका भी हमारे पास सारी डिटेल है। तो समय आने पर वो उन पर भी कड़ी कार्रवाई अब करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब ऐसे लोग और भी अपनी गंदी हरकतें हैं जो करते जा रहे हैं। जैसे जैसे उनकी हरकतें बढ़ती है तो मीडिया के सामने हमें आना पड़ता है। मानते हैं कि आपके शादी के पहले जो 80 लाख का घोटाला हुआ और नहीं पता चलता आपको, तो आज आपकी भी बॉडी मिलती कहीं पे, तो क्या आपके मन में ये लगा है कि चलो शादी के पहले ये सब हुआ? जी, अभी इस बारे में मैं अब नहीं कह सकता, कि बस ये है कि भगवान ने बचा लिया, इतना ज़रूर कह सकते हैं। और एक और संदेश देना चाहूँगा कि हमारे हमारे मित्र हैं और भी लोग हैं, उनके बारे में गलत बोला जा रहा है, किसी के पेपर्स भी लगाए गए हैं, तो बताना चाहूँगा उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर उन पेपर्स से कुछ नहीं होने वाला, अगर उनके पारिवारिक सदस्यों के अगर पेपर्स लगा देंगे, और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बेल पर भी है, तो बेल भी कैंसिल हो सकती है। कई ऐसे लाइसेंस हैं जो कोई निरस्त हो सकते हैं। इसलिए उनको ये चेतावनी समझें या समझाइश कि गलत हरकतें न करें, कानून की जो एक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए इस केस को लड़ें। एक टुक सवाल, एक और सवाल सिर्फ ये, नीला ड्रम और बॉडी, इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, नीला ड्रम और बॉडी जो आप कह रहे हैं, ये तो हमारे साथ नहीं हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर जो हमारे पास बहुत सारे फ़ोन मैसेज जगह जगह से लोग आ रहे हैं, हमें अधिवक्ताओं ने बहुत मदद किया, यहीं के नहीं प्रदेश स्तर से हमें बहुत सारी मदद मिली है, जो कि एक जायज़ प्रक्रिया की तहत मिली है। वो तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो समाज में हम आप हों कोई भी हो, सबको सामने आकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। न्याय हित में अब ये ज़रूरी हो चुका है। जिस लड़की के द्वारा आपके ऊपर अभी शिकायत कराई गई, उनका और आपकी प्रेमिका के बीच क्या संबंध है? जी, अब तो कोई संबंध नहीं है, पहले बातचीत होती थी उस प्रक्रिया के। आपका नहीं, उनका, और जिन्होंने आपके ऊपर शिकायत की, आपकी प्रेमिका जो है, नहीं, आपके खिलाफ शिकायत उन्होंने ही किया है। जी हाँ। अरे अगर आप शिकायत करते हैं तो आपके खिलाफ शिकायत की गई, अब जी। वो निरस्त हुआ, अब मानहानि की, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली शिकायत इसलिए किया गया कि पहले एक तो लड़कियों के खिलाफ FIR नहीं होती, हमारे यहाँ ऐसी प्रक्रिया है। बहुत मुश्किलों के बाद ये किसी तरह FIR हुई। FIR के बाद ये झूठा मुकदमा इसलिए लगवाया गया कि किसी तरह से हमें गिरफ्तार करवाया जाए, दबाव बनवाया जाए, तो हम अपना FIR वापस लें तो वो अपना लेंगे। इस तरह से एक कोशिश की गई थी, लेकिन मनगढ़ंत चीज़ें थी, उसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हमारा मानना है कि भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो सच का साथ देते हैं। और एक और संदेश आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम देना चाहेंगे, बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि ये पैसे के लिए है ना, और ये चीज़ें ऐसा नहीं था, या सामने वाला कैसा था, इस तरह की कई चीज़ें पारिवारिक सदस्यों, कई लोगों के माध्यम से ऐसी फैलाई जा रही है। तो बताना चाहूँगा, आज जो साक्ष्य हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसके बाद अगर कोई ये कहता है कि हाँ उसकी उस सामने वाले की आवाज़ नहीं है, अकाउंट में पैसे भी नहीं लिए गए, साथ में कहीं गए नहीं, लगभग 30 से ज़्यादा होटल के में रूम बुक करने की भी बिल हमारे पास है, जो कि यहाँ मौजूद हैं। साथ में आपकी तस्वीरें भी हैं, तो वो उपलब्ध करा रहे हैं क्या मीडिया को? जी, तस्वीरें तो अभी हमें नहीं लगता ऐसी कोई ज़रूरत है, और जो साक्ष्य हैं कोर्ट को दिए। ऐसे मामलों में सिर्फ कानून ही नहीं, समाज को भी सजग रहने की जरूरत है। हमारी टीम इस केस पर लगातार नजर रखे हुए है। बने रहें विराट 24 के साथ।